कहानी कल मैंने वहां तक सुनाई थी कि एक औत्पाती की बुद्धि होती है। बुद्धि 4 प्रकार की, औत्पाती की, बेलजी की, कार्मिक की, पारिणामिक की। औत्पाती की बुद्धि यानी कि जिसको कि तुम प्रत्युत्पन्न मति कहते हो, हाजिर जवाब, और ऐसा जवाब जिसकी पहले तुमने कभी वो सुना नहीं, कभी देखा नहीं, कभी सोचा नहीं। समस्या आई तुरंत समाधान, और समाधान भी ऐसा जो कि बिल्कुल सही, यथार्थ। अब गुरु जी के सामने समस्या रखी कि महाराज पादलिप्त सूर्य जी महाराज बहुत घूमे तुम, कहीं देखे चंदन के जैसी अग्नि? चंदन ठंडा होता है, आग गर्म होती है, क्या चंदन के जैसी ठंडी आग देखी? उन्होंने कहा हाँ देखी। अब देखिए औत्पाती की बुद्धि कैसी होती, मैं ये कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा मैंने देखी। कैसे देखी तुमने? तो उन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक कहा। आदमी बड़ा प्रामाणिक, आदमी बड़ा निर्मल आदमी, बड़ा इज्जतदार आदमी, अब किसी ने उसके ऊपर झूठा कलंक लगा दिया। सोचिए गुरुजी कितना अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आदमी प्रामाणिक, ईमानदार, निरपराधी, उसके ऊपर यदि किसी ने बहुत गंदा गलत किस्म का झूठा आरोप लगा दिया और वो झूठे आरोप को ढोता हुआ उस समय यदि उसके पास में आग भी आ जाए ना, आग के सामने भी डालो ना, तो उसको आग भी चंदन के रस के जैसी ठंडी लगती है। और सचमुच में कभी अनुभव करो, ऐसे व्यक्ति को जो उसके ऊपर झूठा जो कलंक लगाया गया है, खून के अंदर की भी गर्मी ठंडी हो जाती है। इतने अच्छे ढंग से गुरुजी ने ये उत्तर समझाया, पंडित लोगों ने ताली बजा करके गुरुजी के उत्तर का स्वागत किया। ऐसे हमारे थे पादलिप्त सूर्य जी। एक बार क्या हुआ, गुरुजी ने इसको भेजा पादलिप्त सूर्य जी को। गुरुजी ने कहा कि जा मथुरा जा, मथुरा। ठीक है, गुरु जी का आदेश है तो गए। धर्म का प्रचार करना है, धर्म की प्रभावना करनी है। समर्थ था, लब्धियों से भी संपन्न था, बुद्धियों से भी संपन्न था, ज्ञान से भी संपन्न था। जाओ, कुछ मुनि जोड़ दिए, गए जी, मथुरा गए। मथुरा में वाक छटा, बोलने की कला तो अद्भुत थे। लोग बहुत प्रभावित हुए, लोगों ने व्रत लिए, लोगों ने जिन धर्म को समझा और स्वीकारा, उसने के बाद गुरुजी ने लोगों को कहा कि देखो हमारा तो मास का पूरा हो रहा है, अब हम ज्यादा दिन रुक नहीं सकते हैं, मर्यादा के अनुसार हम जाते हैं। तो गुरुजी मन से पाटलिपुत्र आए। पाटलिपुत्र का राजा था मुरुंड। पाटलिपुत्र के राजा का नाम क्या था? मुरुंड। गुरुजी आए तो गुरुजी के ज्ञान की बड़ी प्रशंसा होने लगी, गुरुजी की बुद्धि की बड़ी लोग प्रशंसा करने लगे। उन्हीं दिनों एक परंपरा के आदमी की बुद्धि की परीक्षा ली जाती। पढ़ाई लिखाई की भी तो अलग परीक्षा, बुद्धि की परीक्षा ली जाती। तो एक आदमी ने राजा साहब जी को एक गोल गेंद राज्यसभा में दिया और
उसके ऊपर धागा लपेट रखा था और धागे के दोनों किनारे इस ढंग से छुपा दिए थे कि ऊपर से देखने पर तो किसी को पता भी नहीं लगता। पर राजा साहब ने वो गेंद दी और कहा कि राजन, ये मैं गेंद देता हूं, आप या आपकी सभा में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो कि बिना खोले इसके किनारे ही खड़ा है। गेंद बिना खोले और इस ढंग से उसने लपेटा था, किनारा तो दिखता ही नहीं था। राजा ने देखा, खोले बिना क्या मिलेगा किनारा। राजा ने मंत्रियों को दिया, मंत्रियों ने सभा में फेंका कि भैया बताओ, कोई भी नहीं निकाल पाया डोरे। बिना खोले तो क्या पता लगेगा। किसी ने कहा राजा, अपनी नगरी में तो बाल सूरी, पादलिप्त सूरी नहीं आए हैं, बाल नहीं है, उम्र तो उनकी 11 साल की नहीं है अभी, परंतु बड़े 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 बुद्धि निधान है। राजा ने सोचा चलो उनकी बुद्धि की परीक्षा हो जाए इस बहाने से। तो मंत्रियों के साथ में वो गेंद भिजवाई, शर्त भी कहलवा दी। गुरुजी के पास में मंत्री लोग लेके गए गेंद, गुरुजी को दी, शर्त भी सुना दी और कहा कि आप खोल सकेंगे। उन्होंने कहा अभी खोल देगा। ये उत्पाती की बुद्धि कैसी होती है मैं तुमको कहना चाहता हूं, अभी खोल देगा। लिली और अपने सहवर्ती मुनि को कहा कि जाओ पात्रा लेकर जाओ, गर्मा गर्म पानी लाओ, इसमें एकदम गरम गरम सामने में गर्मा गर्म पानी आया है। महाराज साहब ने मंत्री को कहा, ये पहले देख ली थी उन्होंने, देखने के बाद कहा कि पानी मंगाया, पानी मंगाने के बाद में कहा कि गेंद को इसमें डाल दो। गेंद के ऊपर जो बूंद लगी हुई थी, जो मोम लगी हुई थी, मोम पिघल गई, और जब मोम पिघल गई तो राजा साहब जी के पास में डोरे अलग गेंद अलग करके उन्होंने भिजवा दी। राजा ने पूछा कैसे खोला उन्होंने कहा कि कुछ नहीं किया। उन्होंने एक बार देखा, देखने के बाद में पानी मंगाया, पानी में डाला, गर्मा गर्म मोम पिघल गई, बस। राजा बड़ा आश्चर्य में गया, सचमुच में बड़ा है तो बुद्धिमान है। उम्र में छोटा हुआ तो क्या हुआ, मगर बुद्धिमान है। फिर राजा भी यूं कभी कोई थोड़ी ना जल्दी मान जाते हैं, बड़े लोग मानते नहीं है। अब अपनी हार, अपने मंत्रियों की हार, अपनी प्रजा की हार राजा साहब थोड़ी ना बचा पाएंगे। तो राजा साहब ने सोचा एक बार और परीक्षा की। बाहर गंगा नदी बहती थी, गंगा नदी के किनारे कई पेड़। राजा ने एक पेड़ की एक लाठी मंगवाई, लाठी को राजा साहब ने बहुत अच्छे ढंग से देखा और कहा कि ठीक जैसी चाहिए थी वैसी ही लाठी के ऊपर बहुत अच्छे ढंग से पॉलिश कर, लाठी के ऊपर पॉलिश करवाया। पॉलिश करवाने के बाद राजा ने मंत्रियों के साथ उस लकड़ी को भिजवाया गुरुजी के पास और कहा, गुरुजी पता नहीं लगता है कि इसका ऊपर का हिस्सा कौन सा है और निचला हिस्सा कौन सा है। बिल्कुल हूबहू दोनों तरफ से एक जैसे बिल्कुल
उसके ऊपर पॉलिश, और ऊपर का हिस्सा और निचला हिस्सा गुरु की बतलाना है। गुरु जी ने कहा ये कोई बड़ी बात है, अपने सामने होता तो अपने सामने तो समस्या होती है कि कैसे ऊपर का हिस्सा जानना और कैसे नीचे का हिस्सा जानना। परंतु और पार्टी की बुद्धि जिसके पास होती है ना, उसके सामने ये समस्या कोई बड़ी समस्या है नहीं। उन्होंने कहा अभी बता देते हैं, पानी लाओ। पानी मंगाया गया, और पानी मंगाने के बाद कहा कि पानी में लकड़ी को छोड़ दो। वो लकड़ी, यही लकड़ी अब पानी में यदि छोड़ दिया अच्छे ढंग से, ऊपर भी पानी, नीचे भी पानी, बाएं भी पानी, दाएं भी पानी, चारों तरफ पानी ही पानी, पानी में यदि लकड़ी को छोड़ देंगे तो क्या पता लग जाएगा ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा? आराम से पता लग जाएगा। चाहे जैसी मर्जी पॉलिशिंग की हो ना, लकड़ी के अंदर का भार वो तो नहीं बदलता। जो भारी हिस्सा था वो पानी में बैठ गया, और जो हल्का हिस्सा था वो पानी से ऊपर रहा। महात्मा जी ने कहा ये जो डूबा है ना, ये नीचे का हिस्सा है, जो ऊपर है ना वो ऊपर ला हिस्सा है। और मंत्री लोग गए, और सचमुच में राजा ने अपनी निशानी डाल रखी थी कि ऊपर का हिस्सा कौन सा, निचला हिस्सा कौन सा। गुरु जी ने यूं एक बतला दिया। अब की बार गुरु जी को थोड़ा सा लगा कि यार जो बात की परीक्षाओं में वो राजा साहब ने ले ली, अब मैं भी उसकी परीक्षा, मैं भी उसकी परीक्षा। गुरु जी ने हीरे रतन मोती मंगाए। गुरु जी ने क्या किया? हीरे रतन मोती मंगाए, और एक तुमड़ा मंगाया। तुमड़े में वो सब भर दिए। और गुरु जी ने इस ढंग से उसको बंद किया। तुमड़े में अब यदि अंदर डालना है, अंदर तो खोखला ही होता है, खोखले में हीरे रतन मोती इत्यादि बड़े बेशकीमती सब डलवा दिए, और इस तरीके से जोड़ को जोड़ा कि दिख ही नहीं पाता था जोड़। गुरु जी ने राजसभा में भेजा, राजा जी को भेजा, अच्छे ढंग से तैयार करके हीरे रतन पन्ने माणिक जितने भी इसमें हैं वो उसके, जो इसको इसका जोड़ बतला दे। किसका जोड़ मैंने कहां डाला है बतला दे, खोल दे वो सारी की सारी चीजें उसकी, और बतला दिया कि इसमें इतने हीरे, इतने रतन, इतने पन्ने, इतने माणिक। अब सोचो कौन नहीं ललचाएगा? मुफ्त में मिलते हो तो कौन नहीं ललचाएगा? हर कोई उसको बोलने के लिए प्रयास करता है, हर कोई जोड़ कहां पर लगा उसके लिए कोशिशें करता है। कोई भी जोड़ तक पहुंच नहीं पाया। यूं तो लगता था कि यार ये रहा जोड़, खोलने की कोशिश की, जोड़ी नहीं। आखिर में यूं बिना जोड़ को ढूंढे ही सब लोगों ने कहा, राजन पादलिप्त सूर्य जी ने आपकी बुद्धि की, सारी सभा की बुद्धि की परीक्षा ली है।
और उनके बिना जोड़ बताने वाला कोई भी नहीं है। तो भी पाटलिपुत्र सूर्य जी ने कहवाया कि अरे भैया इतने हीरे हैं, पन्ने हैं, माणिक हैं, मोती हैं, प्रयास करो उसको मुफ्त में। फिर से लोगों ने प्रयास किया, सचमुच में कोई नहीं जोड़ बता। इस तरीके से उन्होंने जोड़ को जोड़ा था, किसी को पता ही नहीं लगा। आखिर में राजा जी ने गुरु जी को बुलाया और राजा जी ने वो तुम्बड़ा उन्हीं को देते हुए कहा कि गुरु जी आप ही फोन करके बताओ। और गुरु जी ने तुरंत एक फोन करके निकला और सचमुच में जोड़ नहीं बना। इनको तो पता भी था, जिसकी जानकारी भी नहीं थी उसकी भी इनको जानकारी थी, तो ये तो नहीं बनाया। इस तरीके के बुद्धि निधान, और बुद्धि निधान तो ठीक, बहुत बड़े चमत्कारी बाबा पाटलिपुत्र सूर्य दादा। पाटलिपुत्र का मतलब समझते हो क्या होता है? पादलिप्त का मतलब क्या होता है जानते हो? पैरों की विशेष गुणों, जैसे वो पैरों पे गोल लगा के कुछ जगह पानी जाना जाया करते थे ना, ऐसा पढ़ा है? नहीं, गलत पढ़ा है, गलत पढ़ा है। पादलिप्त पांव पर औषधियों का लेप लगाते थे और उड़ जाते, और 5 तीर्थों की हर रोज यात्रा किए बिना नौकाशी नहीं करते। पादलिप्त पांवों पर लेप लगाते हैं, और इनके पास में उड़ने की विद्या भी थी। और जिस दिन इन्होंने वो विद्या पाई थी ना गुरु से, उसी दिन से लेकर के अंतिम दिन तक का एक संकल्प किया कि हर रोज जब तक कि मैं 5 तीर्थों की यात्रा न कर लूंगा तब तक मैं मुंह में पानी नहीं डालूंगा। ये ऐसे आचार्य पाटली पालिताना। प्राकृत में पादलिप्त को पालित कहते हैं, और पालित थाना, थाना यानी कि स्थान, पादलिप्त सूर्य जी महाराज। पादलिप्त सूर्य जी महाराज साहब जी को सबसे ज्यादा प्रिय स्थान अगर कोई था तो पालित थान, पालिताना, वो पालिताना था। और सारी दुनिया कह रही थी कि पादलिप्त सूर्य जी को अगर कहीं ढूंढना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पालिताना चलेगा। पांच तीर्थों की हर रोज, और कितनी देर में, कितनी देर में? मात्र 48 मिनट। कहां पालिताना, कहां सम्मित शिखर, कहां गिरना? कल्पना कीजिए कहां अष्टा पर। कितनी तेज उड़ान, आप कल्पना तो कीजिए। उनके नाम से पालिताना बसा है। ये हमारे पादलिप्त सूर्य जी महाराज है। विद्याधर वंश, कौन सा गच्छ? विद्याधर वंश।
विद्याधर दत्त, और इनके गुरु जी का नाम ना है उसमें। इनकी ऐसी जिंदगी में कई कहानियां हैं, 1 2 3 4 तो मैंने चलो सुना दी तुमको, परंतु ऐसी कहानियां इनकी अद्भुत हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। मुरुंड राजा, जिसका नाम मैंने अभी लिया, त्राहिमाम 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 त्राहिमाम, मुझको बचा लो, मुझको बचा लो, मुझको बचा लो, कोई उपाय नहीं है। अरे भयंकर उसका सिर दुखता है, और उसने तो सोच लिया था अग्निशरण, अब मैं जिंदगी चिता में चल जाऊं तो अच्छा, ये डर नहीं सा होगा। सभी यंत्र मंत्र तंत्र औषधि वो सब काम धंधे उसने करवा लिए थे। राजा ना इस चीज की कमी नहीं, ग्रहों के विधान ने वो विधान ते विधान, सभी जीव दया वो दया ते दया, सब कुछ करवा लिया, सिर नहीं। आखिर में उसने कहा कि अब तो जलना ही है, जलना ही है, तैयारियां चालू है जलने की। अचानक उसको समाचार मिला, गुरुजी आए। अब ये तो मुरुंड राजा पादलिप्तेश्वरी जी को अपना गुरु मानता, मंत्रियों ने समाचार दिए, साहब गुरुजी आए। अरे यार अच्छा है, जल्दी लाओ, अंतिम समय तो उनके दर्शन तो हो जाए। गुरु जी के पास में भागे भागे गए लोग। गुरु जी को कहा, साहब ये हालत है मुरुंड राजा की, अब मरने जा रहे हैं, वो तो बस तैयारी में। गुरु जी ने कहा, क्या चिंता करते हो, क्या चिंता करते हो, ये जान अपनी जान, ये उंगली, इसका नाम प्रदेशिनी, इसका नाम क्या है प्रदेशिनी, यानी कि तर्जनी। राजा साहब मरने का विचार कर रहे हैं, ठीक। तीन बार उंगली बनाई, राजा से दूर बैठ बैठे, और किसी में ऐसा भी पा डाला है, गुरु जी वहां पर गए और वहां पर जाकर के उन्होंने 3 बार गिराई, राजा साहब का सिर दुखना बंद हो गया। अब ऐसे को वो अपना गुरु नहीं मानेगा तो क्या मानेगा। और उस समय जो राजा का धर्म वो प्रजा का धर्म, सोचिए किस तरीके से उन्होंने धर्म की प्रभावना की। ऐसे 1 2 3 4 नहीं, ऐसे अपना सौभाग्य है 108 108 108, एक से एक अद्भुत काम करने वाले हैं जैनाचार्य, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। विश्व के लिए एकमात्र ऐसा स्थान आपने यहां पर बनने जा रहे, परंतु कहते हुए दुख होता है कि अपने को रस नहीं है, अंबाला लोगों को रस नहीं है। हाथ में हीरा है और तुम उसको बिल्कुल 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 कोड़ियों के दाम का बना चुके हो, रस नहीं, तुम्हें किसी चीज की जानकारी नहीं है, गौरव लेना चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए। हीरा हाथ में, यूं ही तुम तो फेंके जा रहे हो। बहुत गलत काम तुम लोग कर रहे हो। कभी अवसर बीत गया, पछताने का अवसर आएगा। कौड़ियों के बदले तुम करोड़ों की चीज को कमा रहे हो। अभी भी जाए, तैयार हो, नए धर्म के लिए, जिन शासन के लिए, एक रूप में नहीं, अनेकों अनेकों रूपों में। तुमको मैं क्या बताऊं,
जिंदा ना होना तो मेरा नाम पावलित नहीं। आप सोचिए क्या संकल्प होगा। ऐसे पांडुलिप्त सूर्य जी महाराज साहब मेरे देवताओं, और ऐसे तो एक नहीं, अपने यहाँ पर तो 108 आएंगे रे। हम बाला बालों को एक गर्व और गौरव महसूस करना चाहते हैं। हमारे धरती पर इस तरीके का एक महान तीर्थ बनने जा रहा है। बहुत कुछ गंवा चुके हो और मत गंवाओ, अभी भी थोड़ा बाकी है। अवसर मत चूकना। तुम्हारे बहाने से मैं बाहर वालों को भी यही बात कहना चाहता हूं। ऐसा स्थान विश्व में पहला और विश्व में अनूठा अप्रतिम स्थान बनने जा रहा है। सचमुच एक बहुत बड़ा लहवा है। इस लहवे के अवसर में एक मूर्ति का लाभ 4,25,000 जो नकरा है, उसका लाभ श्रीमान रघुवीर भाई उन्होंने लिया है। इस रीति से इस तीर्थ के साथ में जुड़ करके अपनी संपत्ति के माध्यम से इस तीर्थ की प्रभावना करने वाले अपने सभी जनों को तैयार होना है। कमाने के अवसर मिल जाएंगे, पैसे कमाने के अवसर मिल जाएंगे। रुपयों को सही स्थान पर उपयोग करने का अवसर बहुत कम मिलेगा रे। न चूको इतना श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित्य उठ शीश नवाता हूं। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूं। मुझे वल्लभ नाम नहीं प्यारा है, इस ही का मुझे बरकत है जो चाहता हूँ सो पाता हूँ। जब याद तेरे गुण आते हैं, दुख दर्द सभी मिट जाते हैं। मैं बन कर मस्त दीवाना फिर बस गीत तेरे ही गाता हूँ। गुरुराज तपस्वी महान मुनि सरताज हो तुम महाराजों के। मैं एक छोटा सा सेवक हूँ, कुछ कहता हुआ शर्माता हूँ। गुरु चरणों में है अर्ज यही, बढ़ती दिन रात रहे भक्ति। मेरा मानुष जन्म सफल होवे, यही भक्ति का फल चाहता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित्य उठ शीश नवाता हूँ। परम